नमस्कार सभी साथियों को। आज की वीडियो में आपको एक बहुत ही तगड़ी जानकारी देने वाले हैं। एक छोटा सा किसान भी अपनी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा सकता है, एक बहुत ही तगड़ी ब्रांड अपनी स्थापित कर सकता है। उसका एक उदाहरण भी आपको सामने दिखाएंगे। एक किसान साथी हैं जो अपने गेहूं को आटे के अंदर बदलते हैं और उसके बाद मार्केट के अंदर बेचते हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाते हैं। साथ के साथ में बहुत ही अच्छी सेहत भी वो लोगों की बनाते हैं। उसका मेन कारण है कि इन्होंने जो चक्की है वो एक अलग तरीके की चक्की तैयार की है, जिसको बहुत ही लो आरपीएम पे चलाते हैं और इसके अंदर से जो आटा निकलता है वो बिल्कुल ठंडा निकलता है और लोग इस आटे को खाएंगे तो उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। और इनका जो गेहूं है वो 40 रुपए किलो तक का बिक जाता है, यानी कि जो गेहूं इन्होंने तैयार किया उसका पहले आटा बनाया और आटा 40 रुपए से भी महंगा बिक जाता है इनका। तो ये कॉन्सेप्ट किस तरह से इनके माइंड में आया, किस तरह से इनकी प्रोसेसिंग ये करते हैं, कहाँ से बीज लेते हैं या फिर खुद का गेहूं होता है इनका, कहाँ पे ये बेचते हैं, क्या क्या इनको दिक्कत आई, इसके बारे में सारी की सारी जानकारी इनसे हम लेते हैं। इस तरह की खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो आपको देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दूसरे साथियों के साथ जरूर शेयर करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो दर्शक साथी अपने को देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय दे दो जी अपना। सभी को राम राम। मैं राकेश भारतीय सोनीपत से और शुद्ध फैमिली फार्मर केंद्र सोनीपत में जी, अपना गोवाना रोड पे पुलिस लाइन के पास में। तो ये जो भाई जी ने पूछा कि भाई ये चक्की क्यों लगाई, तो ये चक्की लगाने का दो उद्देश्य थे। एक तो जो हमारे घरेलू जो चक्की थी ना, तो उसका जो आटा निकलता था वो गर्म निकलता था, तो दिमाग में यूँ रहता था कि भाई हाथ वाली चक्की लगाएंगे। और वो हाथ वाली चक्की बनवाई 7-8 हज़ार रुपये लगा के, लेकिन वो चलाई किसी ने नहीं। पूरे परिवार मतलब था उसके सामने, लेकिन चक्की चलाने वाला कोई नहीं था। दुखी सुखी होकर वो 1-2 महीना चलाई बस, फिर उसके बाद में तो वो एक कोने में रखी गई, क्योंकि मेहनत लगती है उस चक्की चलाने में। मेहनत लगती है, तो इसलिए फिर एक मन में ये थी भाई कुछ ऐसी चक्की कुछ आगे सामने आए कि भाई उसमें हमारा घर का घरेलू अपना आटा है उसमें चलावें। फिर मेरे सामने क्यों एक बात आई कि भाई जो हम किसान हैं, किसान जो उगावे है, दिन रात काम करे है, रात में पानी पर सारे काम करे है, मेहनत कर रहा है, लेकिन जो मुनाफा है ना, मुनाफा कोई तीसरा आदमी उठा जाए, बिचौलिए ले जाओ। हाँ, बिचौलिया एक मुनाफा ले जाए। तो मेरे एक समाधान यूं आया मन में कि कुछ ऐसा काम करा जाए भाई, कुछ बेचेंगे भी हम भी, तो खुद मैं अपना माल अपना खुद बेचूंगा तो उसका मुनाफा ज्यादा है। आज मैं अपना जो गेहूं है वो 40 रुपये में बेच रहा हूँ। 40 रुपये में कैसे बेच रहा हूँ, मंडी में अगर बेचता तो वो 2100-2200 मतलब मुश्किल से ये था। अब 40 रुपये में बेच रहा हूँ तो उसमें मुनाफा भी है, लेकिन उसमें थोड़ा खर्चा भी लगा है। अब ये हाथ वाली चक्की का जो मॉडल था ये मैंने मशीन पर तैयार करवा दिया, जो एक जो मोटर पर चला है, 2 चक्की चलाए हैं। ये दो लो चक्की होगी और 5 HP की मोटर होगी। 5 HP की मोटर है और ये लो आरपीएम पे है। 24 इंची चक्की है ये, लेकिन जो इसकी धीमी गति के कारण पे जो लो आरपीएम पे जो हाथ वाली चक्की है, इसका ऊपर वाला पत्थर चला है। अच्छा जी। नेचुरल इसका पत्थर है, 500 किलो के लगभग इसके दोनों पत्थर हैं। और जो इसकी जो घिसाई के कारण जो आटा इसका जो बना है जो गेहूं से, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बरकरार रहा है। जो घरेलू जो चक्की अपनी हुआ है उसके चक्कर ज्यादा हुए हैं, 1400 कुछ ज्यादा चक्कर हुए हैं, उससे ज्यादा गर्म आटा हो जाए और ज्यादा गर्म आटे होने के कारण उसके न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाए बिल्कुल, और उसका फाइबर तक जल जाए। तो इसके न्यूट्रिशन वैल्यू भी बरकरार रहे, फाइबर भी नहीं जड़ा। तो इसका आटा वही हाथ वाली चक्की जैसा ही बिल्कुल इसका आटा है। बिल्कुल। और ये सुबह से शाम तक चलेगी। इसका देखो एक बार आटा गर्म नहीं होगा, बिल्कुल ठंडा आटा है, आटा बिल्कुल ठंडा ही रहेगा इसका। दूसरा इसका ये था कि भाई अब इसको रोजगार से कैसे जोड़ें, तो फिर रोजगार से ये था कि भाई ये लोगों को एक बार दिखाना ही पड़ेगा। अब लोग बाग मानेंगे नहीं। अब मैं यूं बोलता जी मेरे घर पर चक्की है, मैं हाथ वाली चक्की का आटा तो मानता नहीं कोई। बिल्कुल। आज इसको देखकर मेरे साथ में करीबन 150 परिवार ऐसे जुड़े हैं जिनका रिपीट मेरे पास में 3 बार ऑर्डर आ चुका है। बिल्कुल। जिसने एक बार इसका आटा खाया है तो वो यूं ही बोलता है भाई एक तो अद्भुत, और ऐसा आटा कभी मतलब सोचा नहीं था भाई ऐसा आटा भी मिलेगा दोबारा खाने को। जो पुराने 2 ताऊ भी हैं पड़ोस में भी अपने जो रहते हैं, उन्होंने जो पिसवा के एक आधा पिसवा के भी ले गया है। अब पहले हमारा पीस दे, हमारा घरेलू है जो वही आटा मतलब गेहूं पीस दे, तो मैंने 2-4 को पीसा भी है भाई, खा के देखो एक बार। वो बोले भाई कदे बचपन में खाया था, कभी 50 साल पहले खाया था, कभी 40 साल पहले खाया था, पर वो आज दोबारा। तो इसलिए मैं तो यूँ कहूँ जी, किसान साथी को किसान उगाएगा और किसान का जो बेरोजगार भाई लड़का है वो अपना रोजगार चालू करेगा, इसको अपना ब्रांड बनाएगा। आटे का काम माड़ा नहीं है, बिल्कुल हर घर में डेली बनने वाली सुबह से शाम तक की जरूरत है। इसकी कोई डिमांड पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हमने भी प्रण लिया कि भाई इसको कम से कम भी 1 साल में 1 लाख चक्की तक लगवाएंगे। और मैं तो यूँ कहूँ जो किसान का जो बालक है वो अपना रोजगार चालू करो, इसको सेट करो, इसको चक्की लगाओ और अपना एक ब्रांड बनाओ, छोटा सा किसी भी नाम का ब्रांड बनाओ। एक बार जिसने आटा खा लिया वो दोबारा कहीं मुड़ कर नहीं जाएगा। बिल्कुल। और 10 रुपये मुनाफा बढ़िया देकर जाएगा।
हाँ, लेकिन एक ये है कि भी अपना जो गेहूं है वो अपना जैविक रखना पड़ेगा। जैविक रखो, बिल्कुल जैविक रखोगे तो 10 रुपए मार्जिन बढ़िया मिलेगा, और जो भाई केमिकल का होगा तो फिर किसान वो थोड़ा दिक्कत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उद्देश्य है जी अपना। इनका जो गेहूं है वो भी जैविक है, और साथ में जो आटा बनता है वो भी अपनी जो वैदिक चक्की होती है उसी के मॉडल के ऊपर आधारित है ये। अगर आपको यहाँ का शुद्ध आटा खाना है तो आप सोनीपत में जो एड्रेस इन्होंने बताया है वहाँ पे आप आ सकते हैं और ये आटा खरीद सकते हैं। बाकी जो डिटेल हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में के अंदर डाल दूंगा, मोबाइल नंबर वगैरह, यहाँ की लोकेशन, सारी की सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान।